नमस्कार। कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी के एक ऐसे ही मार्मिक रेखाचित्र रज़िया की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसे रिश्ते की दास्तान है जो जिंदगी भर की यादों और भावनाओं से बुनी हुई है। तो आइए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लेखक की सबसे पहली सबसे गहरी याद से। एक ऐसी तस्वीर जो उनके जहन में हमेशा के लिए बस गई थी। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में कंगन और पैरों में भी चांदी की गुड़ाई पहने हुए वो छोटी सी लड़की। उसकी सादगी में भी एक ऐसी चमक थी जो उसे सबसे अलग बना रही थी। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पहली मुलाकात की तरफ जहां से ये कहानी शुरू हुई। एक ऐसी मुलाकात जो बचपन की मासूमियत और एक अनोखी जिज्ञासा से भरी हुई थी। अब देखिए, उस वक्त का माहौल थोड़ा अलग था। कथावाचक एक पारंपरिक हिंदू परिवार में पले बढ़े थे, जहां उनकी दुनिया काफी सीमित थी। ऐसे में जब उन्होंने रज़िया को देखा, उसके अलग रूप रंग, उसके बेबाक अंदाज को देखा, तो ये उनके लिए किसी हैरानी से कम नहीं था। जैसे एक ऐसी दुनिया की झलक मिल गई हो जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और यहाँ पर दोनों की दुनियाओं का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ कथावाचक का वो आंगन जो किताबों और नियमों से घिरा था, और दूसरी तरफ रज़िया की दुनिया, बाजारों की रौनक, चूड़ियों की खनक से गूंजती हुई। शायद यही जो अंतर था, इसी ने उनके रिश्ते को इतना खास बनाया। और फिर कहानी में एक बड़ा ही मासूम सा मोड़ आता है, जब रज़िया की माँ मजाक मजाक में ही कथावाचक से पूछ लेती हैं, बाबूजी, रज़िया से ब्याह कीजिएगा। था तो ये बचपन का एक मजाक, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी की नींव शायद उसी दिन रखी गई थी। और हमारे नन्हे कथावाचक, वो तो इतना शर्मा गए कि वहां से सीधा भागी खड़े हुए। तो बचपन की मासूमियत अब धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। अब वक्त था किशोरावस्था का, थोड़ी उलझनों का। ये वो दौर था जब उनके रिश्ते पर समाज की, मतलब आस पड़ोस के लोगों की नजरें पड़ने लगी थीं, और उनकी दोस्ती एक नया अनकहा सा मोड़ ले रही थी। उनका रिश्ता कैसे बदला, ये यहाँ साफ महसूस होता है। कहाँ वो बचपन की बेफिक्री भरी खुली खुली बातें, और कहाँ अब जवानी की दहलीज पर खड़ी रज़िया की झिझक। धीरे धीरे उन दोनों को ये एहसास होने लगा था कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ उनकी नहीं रही, उस पर दुनिया की भी नजर थी। और इस दौरान रज़िया भी बदल रही थी। वो सिर्फ बड़ी नहीं हो रही थी, बल्कि एक हुनरमंद चूड़ी वाली बन रही थी। पहले अपनी माँ के साथ काम सीखती, फिर उसका नर्म हाथ और बात करने का लहजा नई दुल्हनों को खास तौर पर पसंद आने लगा। वो अपने काम में उस हंसी ठिठोली में माहिर हो गई थी। अपनी माँ की परछाई से निकलकर अब वो खुद रज़िया बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उनकी वो सरल सी दोस्ती, उस पर समाज के अनकहे नेमों का बोझ पड़ने लगा था। जो रिश्ता कभी बिल्कुल खुला था, मासूम था, अब उस पर जैसे पहरे लगने लगे थे। चीजें अब उतनी आसान नहीं थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां जिंदगी उन दोनों को दो अलग अलग रास्तों पर ले जाती है। शिक्षा और विवाह, इन दो चीजों ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया। ये वो वक्त था जब बड़े होने की जिम्मेदारियों ने उन दोनों के लिए अलग अलग किरदार तय कर दिए थे। हुआ ये कि कथावाचक तो पढ़ाई के लिए शहर चले गए, और यहां गांव में रज़िया का निकाह हसन नाम के एक नौजवान से हो गया। बस इस तरह से उनके रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन रास्ते अलग हुए थे, रिश्ता नहीं टूटा था। इसकी सबसे खूबसूरत झलक मिलती है कथावाचक की शादी में। रज़िया वहां आती है, उनकी दुल्हन को चूड़ियां पहनाती है और अपने उसी छुलबुले अंदाज में छेड़ती है। कितना अद्भुत लम्हा रहा होगा वो, खुशी भी और शायद एक खट्टी मीठी सी याद भी। उनके रिश्ते की गहराई इस एक पल में साफ दिख जाती है। अब चलिए कहानी में कई साल आगे चलते हैं। जगह है पटना शहर, और यहां एक अचानक मुलाकात होती है। एक ऐसी मुलाकात जो साफ दिखा देती है कि वक्त ने और हैसियत ने उन दोनों के बीच कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। लेखक के मन में एक कश्मकश चल रही थी। उनके अंदर एक तो गांव का वो बबुआ था, और दूसरा शहर का एक जाना माना संपादक। और उनका ये नया ओहदा, उनकी नई हैसियत, उन्हें रज़िया से खुलकर मिलने से जैसे रोक रही थी। एक झिझक आ गई थी। लेकिन कुछ चीजें वाकई कभी नहीं बदलती। इतने साल बीत गए, इतना कुछ बदल गया, लेकिन लेखक रज़िया को कैसे पहचानते हैं? उसकी चमकती हुई चांदी की बालियों से।
वही बालियां, बस एक नजर, और जैसे वक्त का इतना लंबा फासला एक पल में ही सिमट गया हो। और जब रज़िया बोलना शुरू करती है तो पता चलता है कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी थी। वो बताती है कि अब लाख की चूड़ियों को कौन पूछता है, नए फैशन आ गए हैं, अब वो भी पाउडर और क्लिप जैसी चीजें बेचती है। और एक और दुख भरी बात, समाज में जो बंटवारा बढ़ रहा था उसकी वजह से उन जैसे कारीगरों के लिए कुछ गांवों में सामान बेचना तक मुश्किल हो गया था। अब आती है कहानी अपने सबसे अहम, सबसे जज्बाती मोड़ पर। दशकों बाद किस्मत देखिए, एक चुनावी दौरे के सिलसिले में कथावाचक को वापस उसी गांव आना पड़ता है। हाँ, ठीक वहीं जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। और वहां पहुंचकर लेखक एकदम चौंक जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके सामने बिल्कुल वही रज़िया खड़ी थी, वही बचपन वाली रज़िया जिसे उन्होंने अपनी यादों में बसाया हुआ था। आखिर ये कैसे मुमकिन था? क्या वक्त सचमुच पीछे लौट गया था? और तब पर्दा उठता है इस राज से। कोई बताता है, ये रज़िया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती है। वो रज़िया नहीं, उसकी पोती थी, बिल्कुल अपनी दादी की हमशक्ल। उस एक पल में लेखक के लिए जैसे वक्त का पूरा पहिया घूम गया था। इसके बाद जब लेखक असली रज़िया से मिलते हैं तो वक्त का सितम साफ नजर आता है। कहाँ वो चुलबुली जिंदा दिल रज़िया और कहाँ ये बूढ़ी कमजोर सी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों का एक जाल बन चुका था। जिंदगी के पूरे सफर की कहानी उन झुर्रियों में लिखी हुई थी। लेकिन फिर वो जादुई लम्हा आता है। जैसे ही रज़िया उन्हें पहचानती है और कहती हैं, मालिक सलाम, तो मानो एक पल के लिए सारी झुर्रियां गायब हो जाती हैं। उसकी नीली आंखों में वही चमक लौट आती है, उसकी चांदी की बालियां फिर से उसी तरह चमक उठती हैं, और उस एक पल में वो बूढ़ी औरत फिर से वही बचपन की रज़िया बन जाती है। और ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर क्यों कुछ यादें वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती? क्यों कुछ इंसानी रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि वक्त की कोई भी आंधी उन्हें मिटा नहीं पाती?